नमस्कार साथियों, सभी मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को देखने वाले, पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट, छात्र छात्राओं सभी का हार्दिक स्वागत अपने चैनल में। अपने शुरू कर रखा है कक्षा 12 के लिए विशेष प्रश्नोत्तर सीरीज, और उसमें अपना प्रयास है कि 100% अंक, 100 में से 100 का टारगेट अपन लेके चल रहे हैं। तो अपना मिशन जो 100 है वो कम्प्लीटली आपको अचीव हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। तो आप देखिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो इसी आशा के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना अध्याय है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस लेसन में से एक एक अंक के अपने 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। तो बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है ये अपना। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तृतीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है? जब तृतीय क्रियाकलापों की बात आती है तो इसमें मुख्य रूप से उत्पादन, विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। उत्पादन और विनिमय, प्रोडक्ट भी करते हैं और आदान प्रदान भी किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन को परोक्ष रूप से और मापा जाता है। रिक्त स्थान में परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। ठीक है ना। पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विनिमय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है? विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो यहाँ महत्वपूर्ण है विनिमय के अंदर व्यापार, वस्तु आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान में वस्तु को भेजना और लाना, परिवहन और संचार सेवा भी विनिमय में शामिल है। तो व्यापार, परिवहन और संचार, ठीक है ना, तीनों इसके अंदर शामिल है विनिमय के अंदर। अगला प्रश्न है अपना, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो द्वितीयक और तृतीयक क्रिया में क्या अंतर है? तो तृतीयक व्यवसाय में सेवाओं की उपलब्धता, विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करती है। जबकि द्वितीयक क्रियाएं जो होती है उसमें विनिर्माण, क्या होता है? सिर्फ विनिर्माण है और कारखानों में मजदूरों द्वारा नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। हालांकि उसमें टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन तृतीयक सेक्टर में सेवा सेक्टर, तृतीयक को अपन सेवा सेक्टर भी कहते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर उत्पादन तकनीक भी होती है, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा। ये तो द्वितीयक में चलता ही है भाई, उत्पादन है, तकनीकी, मशीनरी, फैक्ट्री आदि प्रक्रिया तो द्वितीयक में चलती है। लेकिन इनकी वजह तृतीयक में क्या होता है? विशिष्टीकृत कुशलता होती है, अनुभव होता है और ज्ञान पर डिपेंड होती है सेवा। ठीक है ना। तो ये इसमें फर्क आता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय वाले क्षेत्र कहलाते हैं तो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र पोषण करते हैं किसका? निकटवर्ती बस्तियों का। क्यों? निकटवर्ती बस्तियों में ये सामान पहुंचाने का काम करते हैं। नगरीय बाजार केंद्रों में सेवाएं मिलती है तो नगरीय बाजार केंद्रों में सेवाएं, विशिष्टीकृत सेवाएं मिलती है। ठीक है ना। खालिस्तान में विशिष्टीकृत आएगा। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो ये वह व्यापारिक क्रिया है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ बनने वाले फुटकर व्यापार में उपभोक्ता विक्रेता से सीधा जुड़ा हुआ होता है, अपने उपभोग के लिए वस्तु खरीदता है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो फुटकर व्यापार कहलाता है। श्रृंखला भंडार से क्या से है? श्रृंखला भंडार, तो ये वे केंद्र होते हैं, श्रृंखला भंडार, जो मितव्ययिता से व्यापारिक माल को खरीदकर या सीधे ऑर्डर से वस्तुओं का निर्माण करवाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये फुटकर व्यापारियों को भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इनसे फुटकर व्यापारी भी लेकर के उपभोक्ताओं के लिए ला कर दे सकते हैं, या वो अपने लाभ कमाने के लिए अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थोक व्यापार किसे कहते हैं? बात थोक की आती है तो वैसे तो अपन बेसिकली समझते ही हैं थोक व्यापार होता क्या है, लेकिन लिखें कैसे? तो इसके लिए फुटकर व्यापारियों व माल निर्माताओं के मध्य बिचौलियों की कड़ी है
जो फुटकर व्यापारियों को माल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ये थोक व्यापार का मतलब क्या हो गया, फुटकर व्यापारियों व माल निर्माताओं के मध्य बिचौलियों की कड़ी। यानी जो कंपनी माल बनाती है वहाँ से कौन खरीदते हैं, बिचौलिए खरीदते हैं। बिचौलिए से कौन लेता है, फुटकर व्यापारी लेता है। फुटकर व्यापारी किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को बेचता है, समझ गए। तो फुटकर व्यापारी और प्रोडक्ट करने वाली कंपनी दोनों के बीच की कड़ी थोक व्यापारी होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ से माल लाते हैं और इनसे कौन लाता है, फुटकर व्यापार लाता है। फिर फुटकर व्यापारी किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को बेचता है, ठीक है ना। तो इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन ऐसी सुविधा है जो व्यक्तियों निर्मित माल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। परिवहन में व्यक्ति निर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए, उसको परिवहन कहते हैं। नोड किसे कहते हैं, नोड क्या है, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल। दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल जिसके सहारे कोई बड़ा कस्बा हो, वो कस्बा नोड कहलाता है। योजक है, तो योजक किसे कहते हैं, वह है सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, उसको योजक कहा जाता है। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। परिवहन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, तो महत्वपूर्ण मांग। परिवहन किस पर डिपेंड करता है, मांग पर डिपेंड करता है। यदि किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या नहीं रह रही है तो उस प्रदेश में मांग नहीं होती तो यातायात के साधनों का, परिवहन के साधनों का विकास नहीं किया जाता। तो जनता की डिमांड पर डिपेंड करता है किसी प्रदेश विशेष में परिवहन के संसाधन कितने क्या होंगे, इस बात का। संचार क्या है, संचार जैसा कि संदेशों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, तो इसमें मुख्य रूप से शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण का एक माध्यम है, ठीक है ना। 3-4 चीज़ इसमें संचार क्या है, शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण का माध्यम। वर्तमान में संचार का तीव्रतम साधन क्या है, इंटरनेट है, तुम जानते हो इस बारे में। तो लेखाकार व परामर्शदाता की सेवाएं कहलाती है उच्च स्तरीय सेवा होती है। वह लेखाकार, परामर्शदाता उच्च स्तरीय चतुर्थ श्रेणी क्रियाएं होती है मुख्य रूप से ये। संगठित क्षेत्र होता है, तो संगठित की बात आ जाए तो ये नियमित सेवाकर्मी होते हैं, सरकारी कह सकते हैं इनको, सरकारी क्षेत्र हो सकता है, ये संगठित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा क्षेत्र में संलग्न लोग हैं कितने, तो 75%। जो रोजगार में लगे लोग हैं वो उसका 75% है, इसमें सेवा सेक्टर में, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, पर्यटन है। सबसे अधिक पर्यटन में लोग सेवा दे रहे हैं और इसी से इनकम हो रही है। कितनी हो रही है, विश्व की जीडीपी का 40% भाग, और इसमें लगभग 25 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। 25 करोड़ लोग इसमें लगे हैं, ठीक है ना। अगला, पर्यटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो पर्यटन के लिए मांग और परिवहन। मांग और परिवहन दो महत्वपूर्ण कारक है। मांग होगी किसी प्रदेश विशेष, तो वहाँ लोग अधिक घूमने के लिए जाएंगे, और जो गरीब लोग होंगे जिनकी कैपेसिटी नहीं होगी घूमने की, जिनको खाद्यान्न नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो पर्यटन की मांग ही नहीं होगी, कैसे जाएंगे। कई से दुर्गम स्थल जहाँ घूमने की जगह अच्छी होती है लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है, संसाधन नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के साधन नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, तो उस कंडीशन में जो पर्यटन है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो दो चीज़ है, मांग और परिवहन। पर्यटन आकर्षण के प्रमुख केंद्र है, तो पर्यटन आकर्षण के प्रमुख केंद्र क्या है, जलवायु। लोग विभिन्न जलवायु, शीत प्रदेशों में, जैसे अपने भारत की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की ओर अभी इस समय बर्फबारी के समय लोग घूमने के लिए जाते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में सब गाँव जाते हैं। तो जलवायु कठोर, उष्ण, आर्द्र, शीत जिस प्रकार की होती है लोग उसका आनंद लेते हैं। भूदृश्य, पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, खाड़ी को देखने के लिए लोग जाते हैं। इतिहास, कला, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं, जैसे कोई दुर्ग है, किला है, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं।
संस्कृति, प्राचीन संस्कृतियों के जैसे कोई मंदिर है, ठीक है ना, संग्रहालय है, उनको देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था, तो ये प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर बोर्ड में भी दिया है इसको। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ दिया जाए, चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाए, क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। जब चतुर्थ की बात आती है तो इस क्रियाकलाप के अंदर सूचना का संग्रह, उत्पादन सूचनाओं का और प्रकीर्णन शामिल है, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप है। यहाँ आपको प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं, सारे प्रश्न बना के उसका आंसर तक दे रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो आप जरूर देखें इनको, पढ़ें इनको, सुने इनको। PDF के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में हमें आप फॉलो करें, वहाँ आपको इसकी PDF फाइल सारे प्रश्नों की मिल जाएगी, जहाँ से आप कॉपी भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाह्य स्रोतन क्या है। जब बाह्य स्रोतन की बात आती है तो दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य कंपनी को कार्य सौंपना, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य कंपनी को ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। किन किन कार्यों का बाह्य स्रोतन किया जाता है, तो बाह्य स्रोतन में सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर, कभी कभी निर्माण और अभियांत्रिकी को भी बाह्य स्रोतन में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर, कभी कभी विनिर्माण और अभियांत्रिकी। अपतरण या ऑफशोरिंग क्या है। अपतरण या ऑफशोरिंग, जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार दूसरे देशों को सौंप दिया जाए। यहाँ समुद्र पार से मतलब है दूसरे देशों को सौंपना, जिसका बाह्य स्रोतन कार्य, अर्थात विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाना। FDI नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो विदेशी कंपनियाँ क्या करेगी, किसी काम को करने के लिए यहाँ इन्वेस्ट करेगी, तो अपतरण कहलाता है, ऑफशोरिंग कहलाता है, ठीक है। आंकड़ा प्रक्रमण का संबंध किससे, तो आंकड़ा किससे संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम आती है मुख्य रूप से। पंचम क्रियाकलाप में किन क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। जब बात पंचम की आती है तो चतुर्थ और पंचम कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो वहाँ भी विशिष्टीकृत उच्च स्तरीय सेवाएं होती है और यहाँ पे विशिष्टीकृत उच्च स्तरीय सेवाएं होती है। फर्क क्या है, पंचम में क्रियाकलाप में नवीन विचारों की रचना होती है, पुनर्गठन, व्याख्या, नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन आदि को शामिल किया जाता है। इसमें वरिष्ठ व्यावसायिक कर्मचारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और विधि परामर्शदाता शामिल होते हैं, ठीक है ना। वरिष्ठ व्यावसायिक कर्मचारी, अनुसंधान खोज करने वाले वैज्ञानिक, वित्त और विधि परामर्शदाता जो होते हैं, एडवाइजर, उनको शामिल किया जाता है। स्वर्ण कॉलर श्रमिक होते हैं कौन से, पंचम क्रियाकलाप वाले जो होते हैं उनको स्वर्ण कॉलर। सामान्य श्रमिक जो होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, रेड कॉलर अपने पढ़ाई है, ठीक है ना। अंक विभाजक क्या है, अंक विभाजन, तो इसमें क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं में किसी देश का विकास ग्राफ अंक विभाजन कहलाता है। अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में किसी देश विशेष की स्थिति क्या है, वो किस स्टेज पे है। तो मुख्य रूप से जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनका तो अंकीय विभाजन बहुत शानदार होता है, अच्छी रैंकिंग मिलती है उनको। और जो विकास अलग विकसित राष्ट्र है उनकी रैंकिंग काफ़ी डाउन होती है, कमज़ोर होती है, ठीक है ना। तो अंकीय विभाजन का मतलब है किसी देश को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कौन सा स्थान हासिल है, ठीक है ना, इस रूप में उसको देखा जाता है। तो ये कुल 31 प्रश्न बन रहे 30 पार्ट से। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पूरे 5 में से 5 अंक प्राप्त करने का यदि मादा रखते हो तो ज़रूर पढ़ो, याद करो, याद तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब तक के अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हाँ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियो आता है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए
मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।